नमस्ते साथियों। साथियों, इस प्रस्तुतिकरण में मैं बात करूंगा वर्ण व्यवस्था पर, पूर्ण जन्म पर, आत्मा होती है या नहीं होती है, और बहुत सारे अनेकों इसमें विषय होंगे। मजेदार तथ्यों पर बात करेंगे, शास्त्र प्रमाणों पर बात करेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे। बहुत ही मजेदार ये जितने विषय पर बात करूंगा, बहुत ही इसमें मजेदार तथ्यों पर बात होगी। तो शुरुआत वर्ण व्यवस्था से करेंगे, फिर इसी में आ जाता है कि क्या उच्च कुल में जन्म लेने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं विशेष, तब आपको पूर्ण जन्म में उच्च कुल मिलता है, और अनेकों इसके साथ विषय जुड़ते जाते हैं। शुरुआत अगर वर्ण व्यवस्था से करेंगे, जाति व्यवस्था से करेंगे, तो बात की क्लियर होती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता से। अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि तुम किसी वर्ण से नहीं हो, तुम किसी विषय से नहीं हो, और अनेकों चीजें इसमें इस श्लोक में लिखी गई हैं। आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन इस जो श्लोक है अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 5वां जो श्लोक है उसमें, तो इसमें मुख्य उद्देश्य ये है, ये बताना है कि वर्ण व्यवस्था आप पर लागू नहीं होती। ये सिर्फ लोगों द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन आपको इसका त्याग कर देना है, इस बंधन को छोड़ देना है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। वर्ण व्यवस्था सत्य नहीं है। ये श्लोक अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक ये बोल रहा है। साथ ही में ही अगर आप उपनिषदों में आ जाए, तो निरलंबो उपनिषद में ये बात आई है। इसका जो निरलंबो उपनिषद के जो 10वां श्लोक है, तो इसमें बात आई है कि जो जाति है, या जिसे वर्ण व्यवस्था कह सके, जाति कह सके, आप इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग तरीके से बताया गया, लेकिन सिंपली तरीके से बात एक ही कही गई है कि जो शरीर है उसमें जो रक्त मांस जो अस्थियां हैं, जो आत्मा है, आत्मा को भी समझेंगे। यहाँ आत्मा शब्द है तो आत्मा को भी समझेंगे। तो जो ये शरीर में जितनी भी प्रक्रिया हैं, इसकी कोई जाति नहीं होती, कोई इसमें वर्ण नहीं होता। और इसी निर्लम्ब उपनिषद में आगे बताया गया कि कैसे ये बंधन रूप है, उसे इसको त्याग दो, और कैसे ये मिथ्या भी है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का भी इसमें सूत्र आ जाता है निर्लम्ब उपनिषद में। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो मुख्यतः इसमें बात की गई कि जाति और जो वर्ण व्यवस्था है वो मनुष्य पर लागू नहीं होती, ये सिर्फ एक सामाजिक व्यवहारिक व्यवस्था बनाई गई है। तो ये जो अष्टावक्र गीता है और जो उपनिषदों में से हम जो शब्द प्रमाण है, उससे तो सिद्ध हो जाता है कि जाति व्यवस्था नहीं होती। आगे तरफ पर भी बात करेंगे, तो लेकिन यहाँ तक ये बात आती है। तो आत्मा क्या होती है? आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थानांतर होती है। आगे हम पूर्ण जन्म और उस पर बात करेंगे। तो आत्मा जो ये जीवित रूप है, पत्थर में आपको जीवित जागरूकता नहीं दिखती, वो विचार नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, उस सेंसेस काम नहीं करते। लेकिन जागरूकता, और जागरूकता के अंदर कई कई अन्य विषय भी उसके साथ जुड़ते हैं जागरूकता के साथ, तो उसे आत्मा कहा गया। शरीर की ये जागरूक अवस्था, ये जागरूक जिंदापन, इस जिंदापन को आत्मा कहा गया, ना कि कोई स्थानांतर जो कोई भी ईश्वरीय चीज है उसको आत्मा नहीं कहा गया। और आगे जब तर्कों पर बात होगी तो इसमें और एक्सपेंड होगा। देखिए, अगर तर्क पर चले तो देखो, कोई व्यक्ति कोई स्पेशल किसी वर्ण का है, जाति का है, ऐसे ईश्वरीय तौर पर उसे ईश्वर पर भी, ईश्वर के अस्तित्व पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन चलो पहले हम मुख्यतः इस पर बात कर लेते हैं कि कोई विशेष धर्म में पैदा हुआ है, या विशेष कोई जाति है, जो वर्ण है, तो इसका क्या सबूत है कि वो किसी ने उसने पूर्ण जन्म में अच्छे कर्म किए तब उसे ये जन्म मिला? ये तो हमारा सिर्फ एक काल्पनिक विचार है। और शब्द प्रमाण, जब अष्टावक्र गीता और जब हम निर्लम्ब उपनिषदों में देख रहे हैं, शब्द प्रमाण उसका खंडन कर रहे हैं कि भाई जाति, शरीर और आत्मा की तो कोई जाति होती नहीं है। जो जिंदापन है, या ये चेतना है, या ये शरीर है, इसकी तो कोई आत्मा, इसकी तो कोई वर्ण होता ही नहीं है। शरीर और उसका जाति का तो कोई वर्ण होता ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसी को खंडन करने के लिए और थोड़े और पॉइंट से जुड़ जाएंगे। हम आते हैं नाद बिंदु उपनिषद में। नाद बिंदु उपनिषद में, इसके नाद बिंदु उपनिषद के में 20वें श्लोक से आप शुरू हुई है 30वें श्लोक तक। कहाँ से? नाद बिंदु उपनिषद के 20वें श्लोक से आप शुरू हुई है 30वें श्लोक तक। बार बार यहाँ पर पूर्ण जन्म का खंडन किया गया है। किसी तरह से कर्म और वर्ण का खंडन किया गया है। तो जैसे कि इसमें ही जो 22वें 23वें 24वें सब उपनिषद ले लें, तो इसमें लिखा गया है कि जन्म जन्मांतर तो होता ही नहीं है, पूर्ण जन्म तो होता ही नहीं है। उसके आखिरी श्लोकों में 28, 29, 30 में हम देखें तो ये बातें आ रही हैं कि जो अज्ञानी, ज्ञान से अज्ञानी ग्रस्त लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, उनके लिए पूर्ण कर्मों की बात की जाती है, पिछले कर्मों की बात की जाती है, कर्मों के प्रभाव की बात की जाती है। तो पूरी तरह से जो नारद उपनिषद है, ये पूर्ण जन्म और ऐसे पूर्ण कर्मों का खंडन करता है, और जन्म जन्मांतर का खंडन करता है कि जन्म, बहुत सारे जन्म होते हैं। और अब तर्क पर बात कर लें। देखिए, कोई सबूत नहीं है कि आत्मा होती है, कोई सबूत नहीं है कि कोई भी वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय चीज है, पूरी तरह सामाजिक चीज है, जिसका ये बंधन रूप है, मिथ्या रूप है, इसे त्याग नहीं है। तो ये बात है। और इसमें नारद उपनिषद में जो बात आती है कि पूर्ण जन्म की, तो इसका कोई सबूत नहीं है कि पूर्ण जन्म होता है, और जो शब्द प्रमाण है उसका खंडन कर ही रहे हैं। तो देखिए,
साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, समाज को सुधारने वाले। साइंस भी ये कहती है, सामाजिक लोग भी ये कहते हैं, विचारक भी ये बोलते हैं कि आत्मा आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, जाति कुछ नहीं होती, जाति कुछ नहीं होती, जाति कुछ नहीं होती। अष्टावक्र गीता कह रही है कि जाति कुछ नहीं होती, जाति कुछ नहीं होती। उपनिषद कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, जाति कुछ नहीं होती, वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। तो चाहे आपको निर्लम्बोपनिषद भी पढ़ना चाहिए, आपको नाद बिंदु उपनिषद भी पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर हम ब्रह्मास्मि सूत्र को देखें, तो तुमसे सूत्र को देखें, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सूत्र को देखें, इस अगर आपको इसको एक्सप्लेन कर दे तो आपको समझ आ जाएगी कि जाति व्यवस्था जैसे, वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जैसे बोले अहम ब्रह्मास्मि, जब सब पर अहम ब्रह्मास्मि लागू हो, या जब सब ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म का पूर्ण जन्म नहीं होता। ब्रह्म तो खुद में पूर्ण है। अगर अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म तो पूर्ण है, तो पूर्ण में विकार कैसे आ सकता है? वो छोटे बड़े कर्मों में कैसे फंस सकता है? कम ज्यादा में कैसे आ सकता है? ब्रह्म तो अनंत है। तो पूरी तरह से अगर उपनिषदों का कोर फिलोसफी देखें, तो वो ये कहती है कि सब ब्रह्म है, जो ब्रह्म सत्य है। और जो हम इंद्रियों द्वारा जो विचार रखते हैं, वो एक कल्पना मात्र है, वो एक सपने की तरह मात्र है। तो हमारा वर्ण व्यवस्था में होना एक कल्पना है, एक स्वप्न की तरह है। हमने उसको यादों को सत्य मान लिया है, उस कल्पनीय यादों को सत्य मान लिया। तो वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं होता, पूर्ण जन्म जैसा कुछ नहीं होता। आप उपनिषदों को पढ़िए, उपनिषदों में महान ज्ञान लिखा हुआ है। जैसे हम इसमें जहां भी उपनिषदों में बहुत जगहों पर पूर्ण जन्म की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बृहदारण्यक उपनिषद में भी उसका खंडन हुआ है। एक बार ऐत्रेय उपनिषद, उसमें भी इसका पूर्ण जन्म का खंडन हुआ है, अगर आप तर्कों के हिसाब से देखेंगे। और जो नाद बिंदु उपनिषद है, वो कह रहा है कि पूर्ण जन्म की बात या पूर्ण कर्मों की बात, ये 20 से 30वें श्लोक तक आप देख लें नाद बिंदु उपनिषद में, अज्ञानियों को समझाने के लिए, अज्ञानियों के लिए ये बातें की जाती हैं, पूर्ण जन्म और पूर्ण कर्मों की। जो अज्ञानी लोग हैं, इसी में श्लोक आ जाते हैं। जो ज्ञानी है उनके लिए जन्म जमांतर नहीं है, अज्ञानियों के लिए जन्म जमांतर समझाने के लिए बताए जाते हैं। तो ये है इसका मुद्दा। वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं होता, आप ऊंच नीच कुछ संसार में नहीं है, सब ब्रह्म है, सब सत्य है, सब सत 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 है।